थर्मल चीफ आया था, पूरा का पूरा थर्मल प्रशासन आया था और तब गांव की पंचायत के सामने ये सवाल रखा था कि ये समस्या आपके लिए भी हमारे लिए भी, इसका उठान करो। मंडी में जो लोग बैठे उन्होंने उनके ऊपर पर्यावरण प्रदूषण का केस डाला और 2 बार इन्होंने उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उस खामियाजे को भुगतने के बाद तीसरी बार पेनल्टी न लग जाए, उसके बाद ये खेदड़ गांव के अंदर आई। ईब वो चीफ कढ़ाई ईब क्यों मतलब बात जाए अपनी बात चीफ की बदली मेरे ख्याल से पिछली 30 तारीख को हुई है और कल वाले चीफ की भी होगी, कुछ टेम्परेरी चीफ आया था 10-12 दिन के लिए, उसकी भी होगी, अब नया है। नीचे कोई भी आओ, लेकिन जो बात पहले हो रही है वो तो कुछ न कुछ लिखित में या वीडियो के माध्यम तो कुछ तो होगा। वो लिखित के ऊपर नहीं हुई थी, वीडियो के माध्यम हमारे पास कुछ कटिंग है न्यूज़पेपर की कि थर्मल की जो राखी है वो 4 साल पहले प्रशासन के लिए कयामत बनी है और वो हमने मीडिया के माध्यम से जिस दिन हमारे महम के विधायक बलराज सिंह कुंडू आए थे उनके सामने रखी भी थी और हर एक, चाहे वो विपक्ष का नेता है या फिर पक्ष का नेता है, हम उनके सामने ये चीज़ें रखते हैं। आपका जो विधायक है सबसे पहला फर्ज उसी का बना, क्योंकि वोट ले उस टाइम पे की बात करो कि तारा दुख सुख में मैं काम आऊँगा, तो सबसे पहला फर्ज उनका बना, तो उनका क्या जवाब है? देखिए, विधायक से 2 बार गांव की कमेटी मिल के आई है और दोनों के दोनों बार उनका ये रवैया बिल्कुल ही एक सुस्ती भरा है। मैं तो कहूँगी सिर्फ उनको एक पद दे दिया गया है, उस पद के माध्यम से उनके पास मेरे ख्याल से इतनी पावर है नहीं कि वो कुछ न कुछ कर सके। रही अनूप धानक की बात, जीतने के बाद गांव के दुख सुख में कभी भी शामिल नहीं हुआ, लेकिन हाँ इलेक्शन लड़ता है जब गांव को अपना गांव जरूर बता देता है। बहुत सारे हैं भाई जो माइक पर हम लगातार देखने लग रहे हैं। हाँ सारे, हाँ जी। यहाँ विधायक की या मंत्री की सरकार में सुनाई होती है नहीं, यहाँ हरियाणा में एक खट्टर, सेंटर में एक मोदी, 2 ही आदमी फैसला लेते हैं। यहाँ चाहे रणजीत सिंह चौटाला हो, जो मुख्यमंत्री की आपने बात करी है, जो कुर्सी बैठे तो इन एमएलए की वजह से सीट ज्यादा आई है, तो यहाँ जी बैठे जरूर इनकी वजह है, ये एक पिट्ठू उनके गुलाम है। दूसरे चौटाला ने भी तो ये बोला था मैं खट्टर को यमुना पार भेज दूंगा, उसकी गोदी में जाके वो बैठ गया है। कल हमारी बात हुई थी, 10 रुपये टेंडर की बात आई थी, हमने गौशाला के लिए 11 रुपये में गौशाला का दे दो आप, 1 रुपया फालतू बढ़ा दिया। नहीं, अभी ये तो हो चुका। परसों चीफ से बात हुई, उस टाइम तो कोई फैसला था ही नहीं टेंडर का, कल हो भी चुका, वर्क आर्डर मिलना बाकी। मतलब सीधे इसका तो फिर यही लगा भाई गाँव वाले ने तंग कर दिया। बस यही काम इनका, ये सरकार की पॉलिसी यही है। आप क्या कह रहे थे जी? मैं राजू पहलवान बोलो जी। धरना में तो शांति प्रिय चाहो जी, किसान आंदोलन चला 13 भी नहीं, 14 भी नहीं लगे जो हमें चाहो शांति प्रिय। अगर प्रशासन छेड़छाड़ खाने करा तो उसके लिए प्रशासन ने एक चीज क्लियर है आपकी कि टेंडर हो या ना हो तो राख नहीं उठने दो, 1% भी नहीं उठने दें राख जी। और जो हमारी 3-4 मांग और गला है, जिस तरह बिजली के हर नौजवान रोजगार के लिए है, भाई बाहर वाली कंपनी आओ तो गाँव को मतलब कोई अहमियत नहीं देती, बाहर के लड़कियाँ लगाओ है, सबसे पहले गाँव की अहमियत देनी चाहिए इनको। 75% वाला भी यही लागू होना चाहिए। और जिसमें पहले भी आश्वासन दिया था ना, 3-4 लड़के झुलसे थे, उनमें काम के थे सारे काम के, एक पावड़ा का था जी। अच्छा, कुछ मिला उसमें? तो पैसे तो मिल गए 17-17 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए में बाकी रह रहे हैं। अच्छा, वह डीसी रोजगार की बात हुई थी, रोजगार की 2, एक सरकारी और डीसी रेट का। अच्छा, मतलब वो किसी ने मिले? कोई नहीं मिला, कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन। कितना टाइम की बात हो गई जुलसे थे? तो 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल? 4 पूरे 4 साल। आश्वासन दिया किसने था? कृष्ण पवार आए थे, परिवहन मंत्री थे उस टाइम मौके के। 17 तो ये बुन तो दोबारा आप मिले 4 साल में, कभी भाई अपना वादा कराया था उसने पूरा करो? सबसे मिल लिया हम, सीएम साहब से। धरना में भी आ लिया छत्रपाल? हाँ, धरना में लिया। तो आपने जवाब नहीं लिया? जवाब लिया था तुम्हारे साथ हूँ, सरकार में तो मैं जीत्या को नहीं, मेरी चलती को नहीं। चलो कोशिश करूँगा तारा मतलब एक काम करवाने की, तारा गला है ये बात क्या कहा। तो भाई आप देख सको मतलब कितनी वादा खिलाफी करी जान लग रही है सरकार। लगातार सवाल क्यों उठने लग रहे? सवाल सिर्फ ये उठने लग रहे हैं, वादे तो कर रहे हैं लेकिन वादे केवल चुनावी वादे वह वादे में बनकर है जो है, ओरिजिनल तौर पे यानी धरातल लेवल पे एक भी वादा पूरा नहीं। हाँ, एक बात और ये है, जो यहाँ ठेकेदार है, हमारे युवा बालक वहाँ नौकरी करते हैं, वहाँ 30% तो थर्मल के कर्मचारियों का हिस्सा होता है, 70% हमारे बच्चों को मिलते हैं, जिसमें 100 की 100 हमारे बच्चों का हक बनता है। वहाँ 30% कमिश्नर सरकारी, ये चीफ हो चाहे जेई हो चाहे कोई हो, मतलब 30% का हिस्सा तो थर्मल प्रशासन का होता ही है। हमारे बच्चों की पूरी मेहनत भी नहीं मिलती युवा की। 10,000 तनख्वाह मिले हैं, तो उसमें 3,000 रुपये कटवा के ठेकेदार ने दे गया, उन्हें हटा दे है। अच्छा, हाँ, 10,000 रुपये तनख्वाह मिला है तो 7,000 का मतलब सर रिश्वत होगी 3,000 जमा खड़े तो उसके लिए फिर काम राम क्या करें? उसके लिए बालक ने बिगाड़ दे बारे बच्चे ने नुगा भाई
और ले लिए बंदे हमने जो क्योंकि जमीन तो आपकी है, खेतड़ की जड़ थर्मल है, फिर ये तो काम हो गया बोले हमारी बिल्ली हमने मैं हूँ पहला जगह बना ली, आपकी जगह पे इन्हें कब्जा कर लिया और चलो बना ली, लेकिन फायदा तो मिलना चाहिए हमने। कोई फायदा नहीं मिलेगा हमें। मतलब 7,000 रुपये हम नौकरी करें, 7,000 के 4,000 रुपये में BA 12 घंटे 6,000 जो बच्चा BA कर रहा है आप कैमरा उसके लेके 7,000 रुपये तनख्वाह। कॉलोनी में अगर आपको जायज है नहीं, कॉलोनी के अंदर आप यहाँ जाके आप सर्वे करें आपके चैनल के माध्यम से काम में। ना, ये कॉलोनी रही अच्छा अच्छा। वहाँ पर आपको 4,000 रुपया में 4,000 रुपये को दिहाड़ी है के महीने की, 12,000 तो मजदूर भी ले भी लगे। 4,000 रुपये मिलन थी। बाकी हमारे युवा भी इसलिए भड़के हुए हैं, उनको 8 घंटे ड्यूटी 12 घंटे उनसे ड्यूटी लेते हैं, उनकी मेहनत पूरी भी नहीं देते, युवा भी क्या करेंगे। 400 रुपये दिहाड़ी तो मजदूर ले, 12,000 तो भी नहीं, वो भी 4,000 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी लेकर 8 घंटे काम करता है। हमारे बच्चे युवा 8 घंटे में 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12,000 की बजाय 7,000 तनख्वाह मिलती है। तो भाई आप सोच सको, मतलब एक तरफ तो सरकार दावे कर है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार कम होया है, तो किस पैमाना बाबा ने कहा इसका कि भ्रष्टाचार कम होया। भ्रष्टाचार का तो जिंदा जगदा उदाहरण खेदड़ में यहीं देख लो, सारे बालक मतलब कहा इसका में तो एक तड़फन लाग रहे हैं, बालका का खून में उबाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जोश है इन बालका में। तो भाई बड़े बुजुर्ग हैं या और शाणे आदमी उन्होंने रोक रखे हैं कि भाई तुमने कुछ नहीं करना, शांति तक काम चलाना है। तो आप सोच सको मतलब किस पैमाना भाई वो भ्रष्टाचार नहीं तोड़ के है, जो वादे करे उन वादियाँ तभी मुकर गए। 7,000 में किस तरीके हैं बालक अपना काम चलाओगे। और 4 साल पहले 4 आदमी जो जुड़से थे, आज तक उनका नौकरी नहीं दी गई, यानी 5 साल तो एक सत्ता के हुए, 4 साल में नौकरी नहीं दी, तो शायद आने वाला टाइम में भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैं तो यही कहूँ, इन आवाज़ न ज़्यादा बुलंद करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस खेदड़ जो धरना इसकी आवाज़ न उठाओ, क्योंकि यह कोई व्यक्तिगत आवाज़ नहीं है, केवल गौ माता खातिर ये पूरा गांव गुआंढ और भी बहुत सारे किसान संगठन विपक्ष सारे आन लग रहे हैं, क्योंकि गऊ को माँ का दर्जा सबसे ज़्यादा बीजेपी वाले हैं भाई, जो गौ माता का नारा लगावे हैं। अगर नारा लगावे हैं और आपकी रखित है, सरकार का कोई नुकसान नहीं होता है, गौशाला काम चला तो खुशी खुशी आपने चलन देना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गऊ का नाम पर भी खाने का काम कर रहे हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हाँ जी, छोटा सवाल और है जी, आप मतलब गांव को इतने अपमानित करने लग रहे हैं। गांव की तरफ इशार रोड पर बोर्ड लग रहा है, सरसौद रोड पर बोर्ड लग रहा है, सिर्फ राजीव गांधी थर्मल प्लांट लिख रखा है, खेदड़ इशार नहीं लिख रखा है। खेदड़ का नाम लिखने में भी आपत्ति है इन लोगों को। आप जाके मौके पर वीडियो बनाकर पता हमने देख रखा है, तो देखा नहीं आपने, ओड़ा भी अपमानित करो, जमीन खेदड़ की नाम लिखना भी अपमानित मानना, इससे बड़ा और दुर्भाग्य। आप क्या मानो फिर इस चीज़ में? बहुत बड़ा मतलब मारे को तो बहुत बड़ा नुकसान है इस चीज़ का। जो जमीन तो मारी जा रही थी, नाम का तो मतलब 700 किले में है 1100 किले, 1100 तो 1100 किले हैं सारे के सारे खेदड़ के, सारे खेदड़ के जी टोटल। और हमारा तो नाम भी लिखना में कितने घरा की जमीन है थर्मल में? ये समझो 750 तो चेक। पहले ये बात हुई थी कि मतलब एक आदमी का नहीं एक नौकरी जिसकी जमीन है। हाँ, हर चेक पर कोई कितने आदमी नौकरी कर रहे खेदड़ गांव के? फिलहाल तो जी 129-130-135 बाढ़ लगे, बाकी बाकी तो नहीं हुआ फिर साल ज्वाइंट का। मतलब फिर भी केस चला दिया आप देख उसको, वो काम हो गया बोले यू काम कर दे तो न्यू दे दूंगा, काम कर दे उसने भूल जे। केस को नहीं जी, उड़ा सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी 2 एकड़ पे, इस सरकार ने वो पॉलिसी भी तोड़ दी। अच्छा, हाँ जी, सेशन में 2 एकड़ किस तरह मतलब 2 एकड़ जिसके है उसका लड़का लग गया, जो 130 लड़के लगे हैं। इस सरकार ने मतलब आगे ना वो पॉलिसी भी बंद, वो किले बढ़ा दिए उसके, नहीं तोड़ दीजिए, वो पॉलिसी खत्म कर दी। हाँ मतलब आप सोच समझो भाई भी इनका काम चल गया, सीधी बात है। उस टाइम जरूरत थी गांव की जमीन की, जरूरत थी गांव की जमीन ले ली, थर्मल बन गया, इनका काम चल गया, इन्हें कोई जरूरत नहीं कि गांव आगे पीछा दो, गांव मरो कटो भाड़ में जाओ कुछ करो। तो मैं तो ये कहूँ भाई, ये ज़्यादा वीडियो शेयर करके इस सरकार तक पहुँचाओ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं उन तक पहुँचाओ, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तक पहुँचाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल आज दुष्यंत चौटाला पर क्यों उठा आप समझ को, डिप्टी CM है। और इन सबसे ज़्यादा अगर युवाओं की जिस टाइम पर MP होया कर दे इस हार के पिछली योजना में बहुत ज़्यादा काम करे थे, और वो काम ही मतलब दुष्यंत चौटाला नागा लेकर आए थे। जिस तरीके से पानी के टैंकर बांटना, संसद में ट्रैक्टर लेकर जाना, कमर्शियल एक्ट की बात कर लें, बहुत सारे काम करे थे। और आज दुष्यंत चौटाला पावाज इसीलिए है क्योंकि उरे तो कोई वाह भी को नहीं भाई। जिस तरीके से खेड़ी चोपटा की अगर बात करा, बीजेपी JJP का बहिष्कार था और खुद रिवेन्यू मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला आए, तो रिवेन्यू की भी बात को नहीं, फर्ज बना था खुद दुष्यंत चौटाला का के उड़ाना चाहिए, फर्ज तो मुख्यमंत्री का भी बना था, लेकिन मुख्यमंत्री के पास हो कई छोटी चीज़ें हैं, इतना टाइम नहीं हो, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी का फर्ज बना था कि खेदड़ धरना पाना चाहिए था, क्योंकि गौशाला की बात है। और फिर गऊ तो सबकी माँ भाई, BJP हो JJP हो, ये सारे माँ कौन हैं।
तो इस आवाज़ ने ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद करो, इन वीडियो ने इतनी शेयर करो कि इस गाम राम की और मैं तो ये कहूँ इस गौ माता की आवाज़ इतनी बुलंद हो और सरकार के काना तक पहुँचे, सरकार ने पता चले कितनी वादा खिलाफी करी गई है, कितनी झूठ बोली गई है और कितने ढकोसले करे गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है और अपनी जो सोच विचार, अपने जो प्रतिक्रिया वो आपने एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर देनी है। जय जवान जय किसान।